शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 26 जून 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है। बाबा ने उत्तर में कहा, पवित्र बनना और बनाना, ये है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, ये शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता है। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो, छोड़ते नहीं हो, लेकिन बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारण से बाकी सब मैनर्स आ जाते हैं। और गीत क्या सुना, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ये हम अंतरात्माओं ने परमात्मा के लिए कहा था, और उसने हमारी वो आवाज़ सुन करके इस अंधेरे में से निकाल करके उजाले में ले जाने के लिए ये अपना बनाया, और ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जिससे हम उजाले में जाए। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, और दूसरी तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वो भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। उधर जो चढ़ी हुई सीढ़ियाँ थी भक्ति की, उसको उतर के और इधर ज्ञान की तरफ चढ़ने लगे। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्याभिचारी बनती है। अव्यभिचारी होती है मतलब पहले एक की भक्ति होती है और फिर अनेकों की। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। गाते भी हैं, हम अंधेरे में हैं, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा, एक तरफ ये गाते हैं, और जब सतगुरु मिला फिर भी हम घोर अंधियारे में घूमे तो फिर बाबा कहेगा ये क्या मतलब हुआ, बुलाया मुझे, घूमते कहीं और। गुरु तो यहाँ बहुत है। अब सच्चा गुरु कौन? साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तब ही आकर सद्गति करे। सद्गति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। जब अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई सुरमा नहीं है। ये जो गायन है ये कोई सुरमा नहीं डाला आंखों में, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। और लोग फिर क्या समझते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी स्टूल में भी काजल लगाते हैं, अंजन लगाते हैं, तो वो समझते हैं ये काजल लगाती है। ये दिया भगवान ने। भगवान ने ज्ञान का अंजन दिया। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते तो उनसे भी योग रहता है ना। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। तुम्हारे में भी बाबा ने कहा फिर नंबरवार है, और कोई मनुष्य मात्र का परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान के साथ योग है ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। सुना, तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी हैं। परमपिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉरएवर, सदा के लिए, उठता नहीं है। उनका ये पद अविनाशी है, और कोई मनुष्य का ये अविनाशी पद हो ना सके। हम मनुष्य आत्माएं कहाँ सतयुग में भेजी बाबा ने 16 कला संपूर्ण, लेकिन
वो एवर नहीं, फॉर एवर नहीं हुई, सदा के लिए नहीं बन गई। वहाँ से नीचे उतर के आती आती यहाँ पहुँच गई, यहाँ फिर बाबा आके फिर वहाँ ले गया, वहाँ से फिर यहाँ आ गए। मतलब वो बनेंगे, सर्वगुण संपन्न बनेंगे और 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। सर्वगुण संपन्न से फिर कम कलाएं और गुण शक्तियाँ सब कम होते होते जीरो, और जीरो से फिर सर्व, ऐसे। और बाबा कहते बाबा तो फॉर एवर है ना। भले अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाबा तो क्या है? अनलिमिटेड। बाप कहते मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता हूँ, नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले? सारों को ही अगर बाबा अपने जैसा बना देगा तो खेल कैसे चलेगा? 84 जन्म कैसे भोगेंगे? तुम फॉर एवर नहीं बन सकते, ये भी खेल है। हाँ, तुमको लिमिटेड बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है, तुम फॉर एवर बनो। बाबा ने कहा ये ड्रामा में कायदा ही नहीं। सुना? नहीं तो फिर खेल ही आगे पीछे सब हो जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते मैं तो हूँ ही एवर प्योर, मैं रहता ही हूँ परम धाम में, मेरे पास ज्ञान पवित्रता है ही अनादि, आदि है ही है। तुम भूल जाते हो, इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकालकर ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं, और कोई ऐसे कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ। अब मुझे याद करो। कोई भी मनुष्य आत्मा की ये ताकत नहीं है जो ये बोले मैं परम धाम से आया हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें सत्युगी महाराजा महारानी विश्व का मालिक बना दूंगा, है ना। ये मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकता। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने, तो बनना चाहिए ना। बनेंगे भी वही जो कल्प पहले बने हैं, ये भी बात पक्की है। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करने पड़ते हैं, जिसके लिए कहा गुरु ग्रंथ साहब में, मूद पलीती कपड़ धोए। आत्मा रूपी कपड़ा जो एकदम काला मैला अशुद्ध हो गया, उसको आके साफ करता हूँ। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं कि तुमको माया ने कितना मैला बना दिया है, और फिर क्या गीत गाते, मैली चदरिया ओढ़ के तेरे द्वार कैसे आऊं। फिर उसको पुकारते हैं कि आके अब ये चादर जो मैली हो गई है इसको साफ कर दे। सिर्फ इस एक जन्म की बात नहीं है, तो ये तो जन्म जन्मांतर की बात है, जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ। याद दिलाता हूँ कि बच्चे तुम तो इतने ऊंचे, इतने महान, इतने श्रेष्ठ थे, गुणवान थे, वो याद दिलाया, और फिर वैसा बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ाया, फिर से तुम ऐसा बन सकते हो। और फिर हमने बनना चढ़ना शुरू कर दिया उनके श्रीमत के अनुसार। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वो इस योग अग्नि से जग जाएगी। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला बना दिया। अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मातत्व से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा से बात करते हैं, बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो। लौकिक बाप की विस्मृति करो। देह सहित देह के सब संबंधी भूल कर मुझ एक बाप को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा, निरोगी कंचन काया। फिर तत्व आदि भी सब सत्व प्रधान नए हो जाते हैं। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को क्या करो, भूलते जाओ, मुझे याद करो, तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं। हाँ, अब क्या नया नाम रखते हैं? जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली कहते हैं। अब दुनिया वही है, तो पुरानी दुनिया में बाबा कहते हैं नई दिल्ली कहाँ से आई? नहीं, बाबा कहते हैं कोई नई चीज़ बनाते हैं उसको नया नाम रख देते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहाँ जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाप कहते मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी।
मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को, श्री कृष्ण आदि कहाँ गए, यहाँ ये कोई जानते नहीं है, ये नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको आना है। ये रस्म रिवाज सृष्टि की आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहाँ से ही शुरू हुआ होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण, फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। श्री कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु ये नहीं जानते हैं कि श्री कृष्णपुरी है कहाँ, कहाँ द्वापर में ले गए और कहाँ सतयुग का कृष्ण 16 कला संपूर्ण। एक तरफ महिमा करते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, और फिर दूसरा ले गए द्वापर में। द्वापर में तो बाबा कहते हैं 8 कला। वैकुंठ कहते भी है सतयुग को, फिर पता नहीं श्री कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है। वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश काल में आ ना सके, वही नाम रूप देश जन्म दूसरे जन्म में हो नहीं सकता है। श्री कृष्ण की आत्मा का जो सतयुग में नाम था, भले वो आत्मा ने द्वापर से पार्ट बजाया, लेकिन अलग राजा महाराजा के रूप में नाम से, अलग नाम रूप देश काल तो अलग था ना। हाँ, लेकिन श्री कृष्ण का नाम से जो सतयुग में था, वही नाम रूप देश काल थोड़ी द्वापर में होगा। श्री कृष्ण तो सतयुग में था। तुम जानते हो ये जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को श्री कृष्णपुरी कहा जाता है। अब है कंसपुरी, ये सब है आसुरी नाम। वहाँ थे दैवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं, वो बाप है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे ना। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच पतित सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचकर शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये बातें और कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो, तुम देखते हो बाबा मेले कपड़ों को कैसे सटके लगाते हैं। कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते, ज़्यादा मैले होते हैं तो जितना घिसने जाते हैं फट, या बात धोखे मारने जाते हैं तो फट भी जाते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा बाबा शिक्षा देते हैं, कड़ा रूप दिखाते हैं, तो कोई छोड़ के भी चले जाते हैं। अजामिल जैसे पापी है जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते, मीठे लाडले बच्चे मुझ मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो, मोस्ट बिलव्ड सुख धाम को याद करो। ये भी तुम जानते हो, दुनिया में कोई को पता नहीं है। ये तो अब है अति दुख धाम। देखते हैं ना चारों तरफ, तन कैसे रोगी, मन कैसे दुखी, धन कैसे कहीं गरीबी और कहाँ बचाने के लिए चोरी, और सब कैसा कैसा टेंशन में। उधर भी दुखी, नहीं है तो भी दुखी, है तो भी दुखी। हाँ, चारों तरफ से। तो बाबा कहते अब ये तो है अति दुखधाम, जिसमें चारों तरफ से मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। जरूर मुख से निकलेगा ना, तो बाप तो लिबरेटर है। तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुख धाम में ले चलने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको ये नशा है। ये पढ़ाई कोई कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको हैं। अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तमो प्रधान तो सभी हैं, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। देखो बाकी सत्संगों में जाते हैं, वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम ये सुनने आए हैं तो इससे हम क्या बने, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी बुद्धि में है। अगर हम बाबा के बने हैं, अगर हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो इससे हम क्या बनने वाले हैं। ये पवित्रता के मैनर्स और कोई सिखाते नहीं है। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं, यहाँ तो बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है ना, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। पुरानी दुनिया को छोड़ना है माना इसमें होते हुए भी बुद्धि इसमें ना फंसी हुई हो, वो है हद का सन्यास, ये है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है, साधु समाज गवर्नमेंट को भी राय देते हैं।
आगे चलकर ये सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। देखो बाबा ने तब कहा था ये, अब ये शुरुआत हो चुकी है। माताओं बिगर उन्हों का उद्धार हो नहीं सकता है, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है ना, अपने यहाँ तो रिवाज ही नहीं है ना, ओम शांति और दृष्टि लो, बाकी चरणों छूने और गिरने की बात नहीं है। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम करते तो रिस्पॉन्ड देना होता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, हम बाबा को कहते हैं बाबा नमस्ते, बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे नमस्ते। मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, और मैं फिर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। मैं तो देने आया हूँ, बनाने आया हूँ, लेकिन बनेंगे कैसे? इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना, सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है। हाँ, एक खिलौना है। अगर आप लोगों ने भी देखा होगा, जलंधर वाली राज दीदी है ना, राज दीदी थे ना, उन्होंने एक बार हम लोगों को दिखाया था, शुरू की बात है। एक ऐसा खिलौना था, वो गोल गोल घूमता था ऐसा, तो उसमें एक तरफ राम था, एक दूसरी तरफ रावण था, बीच में सीता थी। तो सीता जैसे जिधर राम होता था ना उधर मुंह करती थी, जहाँ रावण होता ऐसे वो गोल गोल घूमते थे, लेकिन जिधर राम होता था उधर ही सीता का मुंह रहता था, रावण की तरफ से वो ऐसे मोड़ लेती थी। तो बाबा ये बात यहाँ पे वो खिलौना है, राम रावण और सीता का खिलौना है ना, तो ये हमने देखा हुआ। सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है। तो असल में वो हम आत्माओं के लिए है कि रावण की तरफ से पीठ करनी और शिव बाबा की तरफ मुंह करना है ना। बाबा का ही सुनना है, बाबा का ही देखना है, बाबा का ही सोचना है, हर कर्म में बाबा बाबा बाबा, उन दुनिया की तरफ मुंह नहीं। रावण राज में श्री कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते, परंतु विरला व्यापारी ये व्यापार करे। बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, नया ले, ये बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे, इसलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ, कैसा फर्स्ट क्लास जादू है ना, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठे हैं ना, ये अदर कुमार है, मम्मा कुमारी कन्या है, तो फॉलो तो करना पड़े ना। बाप से वर्षा मिलना है, तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को वर्षा मिलता है, मेल को मिलता है, फीमेल को नहीं मिलता है। यहाँ तुम सबको मिलना है, क्योंकि तुम सब कौन है? आत्माएं, बाबा के बच्चे। बाप कहते तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो ये भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आत्मा माना आत्मा बिंदु, वहाँ है बाप और बच्चों का नाता। सुना, आत्मा और परमात्मा। निर्वाण धाम में इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। निर्वाण धाम में कैसे? सभी आत्मा बिंदु हैं और बाबा है, तो सभी हम सारे आत्मा आत्मा भाई भाई, और ऊपर हमारा साथ बाबा। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहें तो ये फिर फादरहुड हो जाता है। इस सर्वव्यापी के ज्ञान से ने कितना नुकसान किया है। अब तुम बच्चों पास बाप की याद है, बाप को याद करने में ही मेहनत है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई नेस्ता में बिठाए, तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठकर सुनाते हो, योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुनाकर फिर चलते फिरते भी याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, ये हमेशा याद रहे, जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो वो भी छुट्टी है, बाकी टाइम देना है। देखो कल भी बाबा ने 8 घंटा सेवा की बात याद दिलाई। हम अपने आप से पूछें 1 घंटा भी हमारा सेवा में जा रहा हो तो 8 घंटा सेवा में। मूल बात है ही पवित्रता की। तुम जानते हो ये है कांटों का फॉरेस्ट, 1-2 को कांटा लगाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट्स हो,
तुम कहते हो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। गारंटी करते तुमको वापस ले जाऊंगा, ऐसे कोई गारंटी कर ना सके। ये बाप कहते हैं गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स, बाय बाय। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरी बात बाबा ने कही, मोस्ट विलव्ड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। फिर वरदान में बाबा ने कहा, एक बाप से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। एक बाप से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। जो जितना योगी है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण, देखो कितनी बड़ी बात है ये बाबा ने जो कही, योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। क्या सुना? पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम सदैव, जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स क्या करो? धारण करो। और गीत क्या सुना? आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अब हम बाबा को याद करते हैं।